नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। दोस्तों, क्या बीजेपी नाम के किले में दरारें दिखनी शुरू हो गई है? क्या बीजेपी के अंदर कुछ ऐसा पक रहा है जिसकी भनक हमें और आपको तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली में राजनीतिक गलियारों में उसकी भनक मिल गई है? क्या बीजेपी के अंदर कुछ ऐसा हो रहा है जो जिसको लेकर कांग्रेस खास करके बड़ी खुश हो रही है? कुछ तो है जो बीजेपी के अंदर पक रहा है और इसका इशारा पवन खेड़ा ने किया है। धनखड़ पार्ट 2 कल हुआ। अब इनको कर लेने दीजिए। अब नरेंद्र मोदी, वो जो 2G जिनको जयराम जी कहते हैं ना, 2G के खिलाफ पूरी बीजेपी लामबंद हो रही है। हमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं। अब वहां अमेरिका कर रहा है, इधर बीजेपी खुद कर रही है। धन्यवाद। पवन खेड़ा ने क्लियरली तो नहीं बोला क्या पक रहा है, लेकिन एक बात तो तय है, पवन खेड़ा जो बोलते हैं बहुत सोच समझ के और पक्के आधार पर बोलते हैं। वरना जितना हमला वो करते हैं, राहुल गांधी के बाद दूसरे नंबर पे वही आते हैं सरकार पे हमला करने वाले, तो अब तक तो उन पे कई मुकदमे दर्ज हो गए होते हैं, लेकिन वो पक्का अपने सबूत के साथ पक्के आधार पर बोलते हैं। तो ये बात उन्होंने बोली है, कुछ तो इसके पीछे कहीं ना कहीं पक रहा है। क्या कांग्रेस को बीजेपी के अंदर जो नई कहानी पक रही है उसकी कुछ भनक लग रही है? मैंने शाम के वीडियो में भी कहा था कि जो अभी हो रहा है ना, उसका इमीडिएट असर भले ही ना मिले आपको, लेकिन ये घाव ऐसा है जो भरेगा नहीं, जो बीजेपी को नुकसान करेगा। आने वाले वक्त में इसका असर आपको क्लियरली दिखेगा। शायद पवन खेड़ा भी कुछ उसी तरह का इशारा कर रहे हैं कि बीजेपी में, क्योंकि ये पॉलिटिशियन है, नेता हैं, एक दूसरे के साथ टच में तो रहते हैं। कांग्रेस की खबरें अगर बीजेपी तक पहुंचती है तो बीजेपी की भी खबरें कांग्रेस तक पहुंचती है। तो पवन खेड़ा वो मोदी जी के दो दोस्तों की वजह से पानी जो है वो नाक तक पहुंचने वाला इशारा कर रहे हैं। और दूसरी बात, ये नीतीश कुमार वाला जो मामला इस सब के बीच में हुआ है, इससे बीजेपी को सीएम की कुर्सी बेशक मिल जाए, लेकिन पॉलिटिकली बड़ा नुकसान हुआ है। देश की जनता से पूछिए, देश की जनता आज बड़े मुद्दों की बात करिए और उसके बीच में ये कुर्सी का झोलमेल, लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ज़रूरत थी इसी वक्त ये करने की? क्या ज़रूरत थी? जब पब्लिक ये पूछने लगे ना क्या ज़रूरत थी, तब समझिए। इधर कांग्रेस वो भी रोज़ एक एक चीज़ पर नज़र रखे हुए, वेट एंड वॉच की पूरी पॉलिटिक्स खेल रही है, लेकिन साथ में मौका भी नहीं छोड़ रही। ये पहली बार देख रहा हूँ मैं, कांग्रेस मौके पे लगातार चौका मार रही है, वरना मुद्दे उठाती थी फिर छोड़ देती थी। इस वक्त मौका नहीं छोड़ रही लगातार, और एक नेता नहीं कई नेता इस पर बने हुए हैं। जैसे मैंने शाम को भी कहा था कि एनएसयूआई से लेकर सारे संगठन सब। अब राहुल गांधी भी आजकल आपने देखा होगा थोड़े रिलैक्स नज़र आ रहे हैं, क्योंकि पार्टी जो है वो साथ खड़ी नज़र आ रही है, थोड़ा सा एग्रेशन दिख रहा है पार्टी में। अब केरल गए हैं, वहाँ स्टूडेंट से बातचीत करते हैं, ईरान अमेरिका युद्ध पर बताते हैं कि दरअसल ये लड़ाई लगता है ऐसे देखने में कि जैसे ईरान, अमेरिका और इजराइल की है, लेकिन असल लड़ाई ये अमेरिका, चीन और रूस के बीच में है वर्चस्व को लेकर। लेकिन इसका भुगतान पूरी दुनिया को झेलना पड़ेगा, भारत को झेलना पड़ेगा, क्योंकि सारा जो तेल है, जो एनर्जी सेक्टर है, वो मिडिल ईस्ट में है और वो फिलहाल बंद है, उसको नुकसान होगा तो प्राइसेस बढ़ेंगे। लेकिन मुझे इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग राहुल गांधी की वो बात लगी, स्टूडेंट से पूछते, जब एक छात्र ने पूछा कि पॉलिटिक्स में आना क्या सही है या पॉलिटिक्स एज ए प्रोफेशन कैसा है, जो उस पर राहुल गांधी ने जवाब दिया वो क्लियर दिखाता है कि उनकी जो कांग्रेस है, अब जो नई कांग्रेस वो बना रहे हैं, उसमें किस तरह के लोग उन्हें चाहिए। यानी कांग्रेस की रूपरेखा उस एक बयान में साफ दिखती है। If you want to be a politician, it's an unpleasant job. It's not a pleasant job. If you want to do it seriously, and if you have certain value system, it's a very difficult job. So you should only do it
if you're serious about it. And be ready that you're going to suffer quite a lot and get beaten up and pushed around. If you're doing it for the right reason. If you're doing it for the wrong reason, then it's easy. Then there's no problem. So that's the decision you have to make. Am I doing it for myself? Am I doing it for benefiting myself? Then you have one other path. And then you say, am I doing it to benefit or defend certain ideas or certain values? Then the path is completely different. शांति देखी बीजेपी की आजकल आपने, कितनी शांति है, कोई बयानबाजी नहीं। वरना सुबह से शाम तक राहुल गांधी कांग्रेस के अलावा बीजेपी का कोई नैरेटिव नहीं चलता था। कम से कम रोज़ाना 20 से 30 नेता इस दो टॉपिक पे ज़रूर कोई ना कोई बयान देते थे। आजकल पिन ड्रॉप साइलेंस है। क्यों? बीजेपी के अंदर कुछ उबल रहा है। कहीं तो है जो कहा जा रहा है कि बीजेपी के अंदर जो नेता हैं वो सवाल पूछ रहे हैं कि भाई इन सब मुद्दों से निपटने की बजाय डोनाल्ड ट्रंप रोज़ आपको बेइज्जत कर रहा है। कल भी किया जब कहते हैं कि हमने वेवर दिया 30 दिन का, और आपको नीतीश कुमार फंसे हुए हैं उस वक्त में। पार्टी की छवि और देश की छवि और प्रधानमंत्री की छवि खराब हो रही है, उसका जवाब देने के बजाय उस पर जो है वो उसको डिफेंड करने के बजाय आप राजनीतिक गोटियां फिट करने की कोशिश करें, वो भी इस वक्त में। सवाल उठ रहे हैं और सवाल उठ रहे हैं, वजह क्या है? क्लियरली जो अपने आप को ना खाऊंगा ना खाने दूंगा की लाइन पे प्रधानमंत्री चला रहे थे, उसको एक्सपोज करने की कांग्रेस की रणनीति क्लियर दिख रही कि इस सरकार का असली चेहरा दिखाना है। 56 इंच का सीना विश्व गुरु, वो इमेज तो ढह गई। अब ये जो ईमानदारी वाली इमेज है, इसको भी बताना है कि दरअसल ये सरकार काम सिर्फ 2 ही लोगों के लिए कर रही है और 4 लोग मिलकर पूरी सरकार को चला रहे हैं। और इसको लेके बीजेपी के अंदर बहुत एक कहते हैं ना उबाल आने को है, चिंगारी दबी हुई है, शोला बन सकती है। इसलिए मुझे लगता है कि ये जो चैप्टर खेड़ा ने इशारा किया जिस तरफ, उस चैप्टर एक कहानी का रूप लेगी और वो कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है और वो कहानी जल्द ही अनफोल्ड होने को है। तब तक हम और आप इंतज़ार करते हैं। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।